हिंदू ऐसा एजुकेशन। आज कर रहे हैं चैप्टर 4 सोशल प्रोसेसेस एंड सोशल चेंज। प्रोसेसेस मतलब प्रक्रियाएं, सोशल चेंज सामाजिक बदलाव। ये आपका सोशियोलॉजी बुक ग्रेड 11 से है। सोशियोलॉजी में हम मेनली क्या स्टडी करते हैं? जो हम इंसानों के सामाजिक पहलू हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। अब इसको स्टडी करने का तरीका क्या होता है? हम इसको स्टडी करते हैं साइंटिफिक मेथड्स। क्योंकि सोशियोलॉजी एक तरह की साइंस है, तो इसलिए वो किसी भी सोशल इवेंट को ऑब्जर्व करने के लिए, उसको जांचने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए कुछ वो जो है कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज और अप्रोचेस और साथ ही साथ मेथड्स को इस्तेमाल करती है, क्योंकि वो एक तरह की साइंस है। और तभी हम जो है सोशल इवेंट्स को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप सोशियोलॉजी को सही तरीके से समझना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आप ऑब्जर्व करें, समझें इवेंट्स को जो भी हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जो भी हमारे सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज हैं, अप्रोचेस हैं, उनकी आपको सही तौर पे समझ होनी चाहिए। पिछले चैप्टर्स में हमने जाना कॉन्सेप्ट्स कम्युनिटी के, सोशल नॉर्म्स यानी सामाजिक नियम, कायदे, कानून क्या होते हैं, सोशल कंट्रोल क्या होता है। अब इस चैप्टर में हम जानेंगे सोशल प्रोसेसेस क्या होते हैं और सोशल चेंज क्या होता है। तो अगर सही तरीके से सोसाइटी को समझना है तो कुछ क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली माइंड में आ रहे हैं, जैसे कि क्या ऐसी चीज है जिससे एक समाज गठित हो, कैसे हम इंसान एक मानव संस्कृति बनाते हैं, कैसे जो सिस्टम बने हुए समाज के अंदर वो जटिल हो जाते, कॉम्प्लिकेटेड हो जाते, क्यों समाज में एक चेंज होता है, मोबिलिटी यानी एक आपको बदलाव क्यों दिखता है, और सबसे बड़ी चीज लोग जो है अपनी जरूरतें कैसे पूरी करते हैं। तो उसके लिए अब सबसे पहले शुरू करते हैं डेफिनेशन सोशल प्रोसेस की क्या है। इस सोशल प्रोसेस की डेफिनेशन को दो सोशियोलॉजिस्ट द्वारा समझाया गया। पहले हैं मैकाइवर। मैकाइवर कहते हैं कि सोशल प्रोसेस एक ऐसा तरीका है जिसमें जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन स्टैब्लिश होते हैं और फिर वो एक बिल्कुल अनूठा कैरेक्टर हासिल कर लेते हैं। सोशल प्रोसेस जो है वो हमेशा बदलता रहता है, यानी कि जो रिलेशंस हैं वो लगातार चेंज होते रहते हैं। दूसरे सोशियोलॉजिस्ट हैं मैक्स लर्नर। मैक्स लर्नर के अनुसार जो भी चेंज होते हैं सोसाइटी के अंदर, इसकी चाहे आप गति कह लें, चाहे जो बहाव कह लें चेंज का, या जो लगातार कांस्टेंट तौर पे चेंज होते रहते हैं सोसाइटी के अंदर, ये आपको हमारी जो सोशल प्रोसेस है उसमें स्पष्ट रूप से नहीं कही गई है, पर उससे जो संबंधित लोग हैं वो उसे समझ जाते हैं। इसी सोशल प्रोसेसेस के थ्रू जो मेंबर्स है सोसाइटी के, वो अपने जो उनके एम्स हैं, पर्पसेस हैं, उनको जान पाते हैं। तो सोशल प्रोसेस जो है उसको कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ जोड़ा गया है, और क्योंकि इसी के कारण हर सोसाइटी अपने आप में अलग होती है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए ट्राइबल सोसाइटी बिल्कुल अलग है, वेस्टर्न सोसाइटी बिल्कुल अलग है। इसका कारण क्या है कि हमारा जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं उनको कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ जोड़ा गया है। इसी के कारण हर सोसाइटी अलग फॉर्म हासिल करती है। अब आता है सोशल एक्शन। सोशल एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, इसके माध्यम से किसी भी घटना को, किसी भी सामाजिक बदलाव को समझा जा सकता है। कैसे समझा जा सकता है? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है सोशल एक्शन का, ये हमें एक तरीके का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिससे किसी भी इवेंट को, सोशल चेंज को समझना आसान हो जाता है। जो भी एक्शंस होते हैं वो एक सामाजिक दुनिया बना लेते हैं जिसका कहीं ना कहीं कुछ मतलब होता है, या कुछ मतलब होने के कारण, अर्थ के कारण जो भी हम एक्शन फॉर्म करते हैं या जो भी एक्शन हम करते हैं वो एक सामाजिक दुनिया बना लेते हैं। मैक्स वेबर जो हैं, इनके द्वारा कॉन्सेप्ट सोशल एक्शन का डेवलप किया गया।
अब कैसे उन्होंने डेवलप किया, उसका उनके अनुसार क्या है कि सोशियोलॉजी जो है एक साइंस है जो कि किसी भी सोशल एक्शन को एक मीनिंगफुल समझ देने में आसानी करती है साइंटिफिक तरीके से। दोबारा से समझिए, सोशियोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो किसी भी सोशल एक्शन को एक मीनिंगफुल तरीके से समझने में मदद करती है, जिसमें हम साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने जैसा बताया, मीनिंगफुल एक्शन इंडिविजुअल का जो कि प्रभावित होता है दूसरे इंडिविजुअल से, वही कहलाता है सोशल एक्शन। ये जो सोशल एक्शन है लोगों के, यही समाज को एक्टिव रखते हैं। जब कोई इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर संदर्भ में एक्ट करता है, यानी कि उसका जो फोकस है वो पर्टिकुलर पर्पस पे है, तो वो जो है एक सोशल एक्शन बन जाता है। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जैसे स्टूडेंट है, उसका कोई भी एक्शन या उसका कोई भी जो बिहेवियर है जो उसके स्टडी आवर्स को बढ़ाता है ताकि उसको रिजल्ट में ज्यादा से ज्यादा बेटर मार्क्स मिल सके। तो कहने का पर्पज ये है कि हम कोई भी एक्शन करते हैं, कोई भी हमारा जो बर्ताव होता है, वो जब हम किसी पर्टिकुलर संदर्भ में करते हैं, पर्टिकुलर पर्पस को लेकर हम उस पर ध्यान देते हैं, उस पर फोकस करते हैं, तो वो हमारा सोशल एक्शन बन जाता है। पार्सन्स जो है उनके अनुसार किसी भी इंडिविजुअल का एक्शन अगर गोल ओरिएंटेड, तब हम टारगेटेड हैं कि हमें क्या हासिल करना है, तो वो हमारा सोशल एक्शन कहलाएगा, जो कि कहीं ना कहीं सोशल सिस्टम के फॉर्मेशन की तरफ ले जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम कॉलेज में एडमिशन क्यों लेते हैं? ताकि हमें डिग्री मिल सके। तो ये जो सोशल एक्शन है, ये औरों को देखकर ही तो हमारे दिमाग में आया कि हम और लोगों को देखते हैं कि वो कॉलेज जाते हैं, वो डिग्री लेते हैं, तो सेम चीज हमें भी एडमिशन लेना चाहिए कॉलेज में ताकि हमें डिग्री मिल सके। तो हम किसी दूसरे के एक्शन से प्रभावित होते हैं। अब ये चाहे रिस्पॉन्स की फॉर्म में हो सकता है, या किसी पर्टिकुलर एक्शन के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, या किसी और इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, या जो एक्टर है एक्शन का, वो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर एक्शन को एक मीनिंग दे देता है, जिसके कारण हम लोग जो है उसी चीज को करने की कोशिश करते हैं। अब एलिमेंट्स क्या है सोशल एक्शन के? पार्सन ने जो है 4 एलिमेंट्स बताए हैं सोशल एक्शन के, जो इस तरीके से हैं। पहला है सेल्फ या एक्टर, दूसरा है गोल या आपका एम जो है, फिर कंडीशंस या सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं, और मीन्स यानी मेथड्स कौन से यूज किए गए। तो पार्सन्स के अनुसार अगर आप ह्यूमन बिहेवियर को समझना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि ये 4 एलिमेंट्स को आप पहले समझें, क्योंकि ये मिलकर जो है एक रोल अपना प्ले करते हैं। किसी भी इंडिविजुअल के जो एक्शन होते हैं उसमें ये सारे मिलकर अपना रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला जो एक्शन है या एलिमेंट है वो है सेल्फ या एक्टर। सेल्फ मेन ड्राइविंग फोर्स होता है किसी भी एक्शन का। जो एक्टर है एक्शन का, वो जरूरी है कि खाली एक ह्यूमन बॉडी हो, वो एक सामाजिक एंटिटी भी हो सकता है। ये जो इंडिविजुअल है इसकी अपनी कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ये इंडिविजुअल अपने आप में एक सेपरेट आइडेंटिटी है, एक एंटिटी, एक यूनिट है, जिसकी खुद की सामाजिक और अपनी एक चेतना है। सेल्फ को हम कैसे कह सकते हैं? पर्सनैलिटी भी या कैरेक्टर भी। जो पर्सनैलिटी होती है इंडिविजुअल की, वही मेन सेंटर होता है एक्शंस का और रिएक्शंस का। एक्टर जो है वो बॉडी का इस्तेमाल करता है किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए और उसी के माध्यम से अपने एम को हासिल करने के लिए। तो सेल्फ जो है वो मेन प्रॉम्प्टर कहा जा सकता है एक्शन का, और इसको ये शेप कौन देता है? हमारा समाज। किसी भी एक्टर का जो बिहेवियर है उसका जो आधार है वो निर्भर करता है कि कैसे वो और इंडिविजुअल्स को देखता है, उनको इनसे प्रभावित होता है, कैसे और थिंग्स जो हैं, सिचुएशंस जो हैं, उनसे वो जो है
उनको कैसे समझता है, उनको उसका नजरिया कैसा है, क्या क्या वो उनकी चीजों से अर्थ निकाल रहा है। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि पहले आप सेल्फ को समझें। जब आप खुद को समझ पाएंगे तो हमें जो है समझ आ पाएगा कि जो सब्जेक्टिव एक तरह से एक्सपीरियंसेस है उस एक्टर के वो क्या है, जैसे कि कैसे वो दुनिया को देखता है, क्या वो सोचता है। जैसे अब एग्जाम्पल के लिए ये दिया है कि जो मेन है वो उनका जो एक नजरिया है विमेन के प्रति वो कैसा है, क्या सोच रखते हैं वो, कैसे वो उनको आकलन करते हैं, कैसे वो देखते हैं जानते हैं। ये सब जो है पहले आपका एक सेल्फ जो है उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। फिर आता है नेक्स्ट गोल और एम। अगेन गोल क्या है, इंडिविजुअल का इमेजिनेशन या अजम्पशन। गोल का रेफरेंस किससे होता है, फ्यूचर से, मतलब हमारा ये टारगेट है, हम इसे आगे हासिल करना चाहते हैं, प्रेजेंट में नहीं होता। और इसका जो फ्यूचर है इसको सिर्फ इमेजिनेशन से हम एहसास कर सकते हैं, जान सकते हैं और अपनी एफर्ट्स और विल के माध्यम से इसे हासिल कर सकते हैं। हर सोशल एक्शन गोल ओरिएंटेड होता है और गोल बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना गया है इंडिविजुअल के बिहेवियर को बताने के। अब गोल का सिलेक्शन जो है वो किससे प्रभावित होता है, जो भी एक्टर है सोसाइटी का उसके क्या वैल्यूज हैं, क्या नॉर्म्स हैं उसके समाज के, उसके अकॉर्डिंग उसका गोल का सिलेक्शन प्रभावित होता है। एग्जाम्पल के लिए एक जैन या ब्राह्मण यूथ जो है वो कभी भी स्लॉटर हाउस में काम नहीं करेगा, जो कसाईयों का होता है कसाई घर, वहां पर कभी काम नहीं करेगा। गोल लगातार प्रभावित करते हैं इंसान की सोच है, उसकी प्रैक्टिस है और उसका जो बिहेवियर है उसको। इंडिविजुअल लगातार कोशिश करता रहता है अपने उस गोल को हासिल करने, और यही जो है ह्यूमन बिहेवियर की ड्राइविंग फोर्स मानी जाती है। गोल मोटिव भी है और एक तरह का इंसेंटिव भी है इंडिविजुअल। एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टूडेंट जो है वो सब कुछ भूल जाए और सिर्फ अपने स्टडीज पर फोकस करे क्योंकि उसको फर्स्ट रैंक हासिल करनी है एग्जामिनेशन। मतलब क्या हुआ समझाने का कि अभी जो स्टूडेंट है उसने अपनी सारी चीजों को माइंड से निकाल दिया, उसका एक गोल फिक्स हो गया है कि मुझे अपने एग्जामिनेशन में फर्स्ट रैंक लानी है, तो उसने एक अपना गोल या टारगेट फिक्स कर लिया। अब इंडिविजुअल के जो गोल है उसको डिसाइड करने में पर्सनल वैल्यूज, नीड्स, नॉर्म्स और सोशो कल्चरल वैल्यूज जो है इनका भी बहुत अहम रोल होता है। थर्ड आता है कंडीशंस या सर्कमस्टेंसेस। ये जो सोशल एक्शंस हैं इनको पार नहीं पाया जा सकता, वो कहलाए जाते हैं सोशल ऑब्स्टिकल्स। तब ऐसे सामाजिक हालात जिनसे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं वो हमारी एक तरह से सामाजिक बाधाएं कहलाती हैं। मतलब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ऐसे हालात, ऐसे कंडीशंस जो आपके गोल को हासिल करने में बाधा बन रहे हैं, ऑब्स्टिकल बन रहे हैं। क्योंकि हमारी जो एक इच्छा शक्ति है, हमारी जो कोशिशें हैं वो बहुत जरूरी है किसी गोल को हासिल करने के लिए। तो बहुत जरूरी है कि आपके रास्ते में जो बाधाएं आ रही हैं उसको भी आप उससे बाहर निकले, जब आपको पता है कि मेरे को अपने इस टारगेट को हासिल करना है। मतलब हर काम आसानी से इतनी जल्दी हम हासिल नहीं कर पाते, हम अपना गोल नहीं पूरा कर पाते, उसके लिए बहुत सारी रुकावटें आती। तो पहले आपकी इच्छा शक्ति और आपके एफर्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आपका फोकस सिर्फ आपके गोल को हासिल करना है। ऐसे में आप उन बाधाओं को भी दूर करने की कोशिश करें जो आपके गोल के रास्ते में आ रही है। अब एग्जाम्पल बताया गया है कि एक इंसान को डिग्री हासिल करने में 3 साल अपने देने पड़ते हैं। अब इसमें उसे बहुत सारी बाधाएं फेस करनी पड़ती हैं अपने गोल को हासिल करने की। ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं या कंडीशंस हैं ये लिमिट करती हैं, रोकती हैं किसी भी इंडिविजुअल की एक्टिविटी की जो फील्ड है उसको ये जो है रोकती है। ये कंडीशंस अंदर भी हो सकती हैं, बाहर भी हो सकती हैं ह्यूमन बॉडी की। अब 3 तरीके के ऑब्स्टिकल्स बताए गए हैं जो आपके गोल अटेनमेंट के रास्ते में आते हैं।
पहला है फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ द एक्टर। आप पायलट बनना चाहते हैं पर आपको दिखाई बहुत अच्छे से नहीं देता, आपको सुनाई बहुत अच्छे से नहीं देता, तो ये आपके रास्ते की एक बाधा है। ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, आप कहीं पहुंचना चाहते हैं जो निश्चित समय है उस पर आपको बाधित किसने कर दिया? बाई चांस बारिश हो गई, साइक्लोन आ गया। तीसरा होता है सोशल एनवायरनमेंट। जो दलित यूथ है वो एक प्रीस्ट बनना चाहता है और सोसाइटी जो है वो उसको बनने नहीं देगी। ऐसे में ये 3 तरीके की जो कंडीशन है इनको जो है अपने गोल को हासिल करने के लिए आपको फेस करना पड़ता है। ये कंडीशंस कई बार मीन्स भी कही जाती हैं, माध्यम भी कही जाती है। डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है, कि वो कंडीशंस हैं या मीन्स है। फिर आता है नेक्स्ट मीन्स। अब मीन्स भी जो है बहुत हेल्पफुल होते हैं गोल को हासिल करने में। इनको जाना जाता है एस्पेक्ट्स या फैक्टर्स के तौर पे सिचुएशन के, जो इंडिविजुअल के ऊपर कंट्रोल करते हैं या जिसके ऊपर इंडिविजुअल का कंट्रोल होता है। जैसे मीन्स बहुत जरूरी है गोल हासिल करने के लिए, और ये जो है आपके सिंपल भी हो सकते हैं या कॉम्प्लिकेटेड तरीके से भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी आपको लिखने के लिए एक पेन चाहिए, फोन चाहिए बातचीत करने के लिए। अब आपके गोल के अकॉर्डिंग मीन्स वैसे ही होने चाहिए। कई बार आपको गोल हासिल करने के लिए एक से ज्यादा साधनों की जरूरत पड़ती है। कई बार एक्टर को चुनना पड़ता है साधनों का कि बहुत सारे में से कौन सा मैं बेस्ट चुनूं, और उसमें हो सकता है वो उनको चुनने में गलती कर दें, इसके कारण वो गोल हासिल ना कर पाए। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मीन्स जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाते हैं चीजों को हासिल करने के। हो सकता है जो आपके लिए साधन है वो दूसरे के लिए कंडीशन। तो ये सारे के सारे 4 एलिमेंट्स बहुत जरूरी है एक्शन के लिए। इनमें से कोई भी एब्सेंट होगा तो आपका जो सोशल एक्शन है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा।